पश्चिम बंगाल के चुनाव और दूसरे राज्यों के चुनाव की, जिसमें अब बात चरण के दूसरे तह की। और इस चरण में कुल 69 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें पश्चिम बंगाल की 30 और असम के 39 सीटें शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई होनी है पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में, जहां शुभेंदु अधिकारी का किला भेदने खुद ममता बनर्जी उतरी हैं। एक को अच्छा दूसरे को बुरा कहूंगी। मुकुल शुभेंदुर मतो एत खराब नय, अंतत एटा आमि बोलबो। बीजेपी कार्यकर्ता को फोन करूंगी, समर्थन देने के लिए बात करूंगी, जीत के लिए कुछ भी करूंगी। यही वो वायरल ऑडियो है जिसको लेकर हाय तौबा मची है। बीजेपी का आरोप है कि वायरल हो रहे इस वीडियो में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आवाज है। और अब चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर अपना पक्ष रखा। और सुनिए क्या कहा। শুনে রাখুন, একটা কথোপকথন নিয়ে খুব ভাইরাল করছে নন্দীগ্রামের এই ভদ্রলোকটি। আমার কাছে খবর এসেছিল যে কেউ কেউ কথা বলতে চায়, আমার কি অপরাধ? এটা কিন্তু কোনো সিরিয়াস কেসও নয়। আর এটা মনে রাখবেন, as a candidate I can appeal anybody যে আপনার ভোটটা আমায় দয়া করে দেবে। इशारों इशारों में ही सही, अब तो दीदी ने साफ कर दिया कि आवाज उनकी है और वो इसे किसी भी प्रकार से गैर कानूनी भी नहीं मानती। लेकिन सवाल है, जब ऐसा ही था तो दीदी ने सत्य स्वीकारने में देरी क्यों किया? क्या दीदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर डोरे डाल रही हैं? क्या नंदीग्राम में दीदी को अपना हार दिख रहा था? कम से कम बीजेपी का तो यही मानना है। हमारे एक जिला सह सभापति से कि भाई जो भी हुआ भूल चूक माफी, वापस घर लौटाओ। इसका मतलब क्या है? बहुत साफ है। अब उनको दिख रहा है कि हार का दिन आ गया, तो जैसे भी हो लोगों को वापस टानो। शहमाद का ये खेल अपने आखिरी दौर में है। गुरुवार को नंदीग्राम के संग्राम में वोटर अपनी आहुति देंगे और तय करेंगे कि आखिर कौन होगा पश्चिम बंगाल का महानायक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो देखिए, यहां शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच कांटे की टक्कर है और इसे लेकर जनता नंदीग्राम की क्या सोचती है, ये सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। लेकिन देखिए, दूसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चरण में 69 सीटों पर वोटिंग होगी और पश्चिम बंगाल की 30 सीटें उसमें हैं, जबकि असम की 39 सीटें हैं। और इन दोनों ही जगहों पर क्या हालात हैं, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में ही देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी लड़ाई, हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जाएंगे। जमकर हुआ प्रहार। निश्चित रूप से इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी भाजपा के प्रत्याशी प्रचंड मार्जिन से আরে করে যাদের টিকিট দিয়েছেন তারা থাকবে তো, অরিজিনাল লোক হলে থাকে, আর অরিজিনাল লোক না হলে কিন্তু থাকে না। এটা মাথায় রাখবেন অমিত বাবু। दीदी और दादा में आर पार। আমি জানতাম না নন্দীগ্রামটাকে এই ক্ষত বিক্ষত করে গেছে গদ্দারটা। আমার ধারণা ছিল এত দিয়েছি, যখন যা বলেছে তো লোকগুলো কেন পেল না? झूठा बात बोलने की आदत है उनकी, इसलिए झूठा बात बोल रही है। उल्टा सीधा बात आखिरी दिन में बोलने से क्या फायदा होगा? जुबानी जंग के बाद अब रुख कीजिए जमीनी जंग की। जहां दीदी पैदल यात्रा पर उतरी तो अमित शाह ने रोड शो किया। क्या टीएमसी और क्या बीजेपी, इस चरण के लिए दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि ये लड़ाई है बंगाल जीतने की। तभी तो शुभेंदु के किले को फतह करने के लिए नंदीग्राम के संग्राम में खुद सीएम ममता बनर्जी उतर आई, तो बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने उनको यहीं घेर लिया। पूरे बंगाल में परिवर्तन एक ही सीट से हो सकता है। अगर वो नंदीग्राम में ममता जी को हरा दे
तो अपने आप बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा। आपको बता दें कि इस दूसरे चरण में भी पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल को वोटिंग होगी। इनमें 9 सीट पूर्वी मेदिनीपुर जिले की है, जबकि बांकुरा की 8 सीटों, पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीट और साउथ 24 परगना की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसमें कुल 171 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। 2016 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद इन 30 सीटों में से 22 सीटों पर यानी 73% सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो अब खेल बदल गया है। बीजेपी इन विधानसभा सीटों में से 18 पर बढ़त हासिल की है, जबकि टीएमसी सिर्फ 12 पर ही बढ़त हासिल कर पाई है। तभी तो दीदी ने खुद नंदीग्राम का रुख किया है, तो वहीं बीजेपी दीदी के विजयी रथ को यहीं रोक देने की कवायद में है। हम किसी को काउंटर नहीं करते, हम अपना करते हैं। ये जो है, ये निशानियां हैं, शुभेंदु के जीतने की निशानी जारी सामने। पश्चिम बंगाल के बाद अब बात असम में हो रहे विधानसभा चुनाव की, जहां दूसरे चरण की 39 सीटों के लिए 1 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके लिए 345 उम्मीदवार मैदान में हैं। असम में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस इस बार बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी असम गण परिषद के साथ उतरी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की साख दांव पर है, तो वहीं असम में बीजेपी के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मधुपुर में जेएमएम के हफीजुल हसन और बीजेपी के गंगा नारायण सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। नॉमिनेशन के आखिरी दिन गंगा नारायण सिंह ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में बीजेपी ने जहां एकजुटता दिखाई, वहीं बाबूलाल मरांडी ने तमाड़ का इतिहास दोहराने की अपील की। मधुपुर का महासंग्राम, गंगा खिलाएंगे कमल, हफीजुल से नारायण की टक्कर। मधुपुर के महासंग्राम की बिसात बिछ चुकी है। खिलाड़ी चुनावी मैदान में हैं। जेएमएम के हफीजुल हसन के खिलाफ बीजेपी के गंगा नारायण सिंह ताल ठोक रहे हैं। मुकाबला बड़ा है क्योंकि विधायक से पहले ही हफीजुल को मंत्री बनाकर जेएमएम ने बड़ा दांव खेला है। वहीं मधुपुर में फिर से कमल खिले, इसे लेकर बीजेपी ने गंगा नारायण सिंह को मैदान में उतारा है। गंगा नारायण ने भी नामांकन के साथ ही दावे जीत के किए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी मधुपुर को एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी, ये पूरी विश्वास जनता ने हमें दिया है और जनता को भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी विश्वास का सम्मान किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक गांव से एक छोटे से गरीब के बेटे, किसान के बेटे को उसने सम्मान किया है टिकट के माध्यम से। तो गरीब गाँव के लोग सब एक होकर करके इस बार मधुपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के झोली में भारी भरकम से विजय प्राप्त करेगी। नॉमिनेशन के आखिरी दिन गंगा नारायण सिंह द्वारा 4 सीटों में पर्चा भरने के बाद बीजेपी ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में झारखंड बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। निशिकांत दुबे ने तो न सिर्फ गंगा नारायण की जीत का दावा किया, बल्कि ये कहा कि गंगा की जीत के बाद 10 मई तक बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर दिया। 2 तारीख के बाद यदि गंगा नारायण को आपने विधायक बना दिया तो 10 मई तक मैं बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बना दूंगा। जनसभा में बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपक प्रकाश ने कहा कि मधुपुर में लड़ाई लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच की है, विकास विरोधी के खिलाफ है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मधुपुर में तमाड़ का इतिहास दोहराया जाएगा। जिस प्रकार से शिबू सोरेन जी को तमाड़ की जनता ने मुख्यमंत्री रहते उनको वहां से भगा दिया था, उसी प्रकार से इस मधुपुर के विधानसभा के चुनाव में 17 तारीख को इतनी वोट डालना कि 2 तारीख को मंत्री को त्याग पत्र देना पड़े, और यही कहने के लिए ये चुनाव तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई
का संघर्ष का बिगुल फूकने वाला ये चुनाव लोकतंत्र बनाम राजतंत्र के संदर्भ में चुनाव लड़ा जाएगा। ये विकास के प्रतीक के रूप में भारतीय जनता पार्टी और विनाश के प्रतीक झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा। मधुपुर का महाराजा कौन बनेगा, जनता इसका फैसला 17 अप्रैल को करेगी। वहीं किसके दावे में कितना दम है, ये तो 2 मई को जनता का फैसला सामने आने पर पता चलेगा। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18, देवघर।